व्रत विद्या वयोधिकेतेषु नीचैराचरणं विनयः पुण्यावाप्ति है शास्त्र रहस्य परिज्ञानम सत्पुरुषाधिगम्यत्वम च विनय फलम। क्या कह रहे हैं? अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि व्रतों को पालने वाले त्यागी, व्रती, साधु आदि धर्मात्माओं तथा शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों एवं माता पिता आदि हितैषियों की सेवा भक्ति करना ये विनय कहलाता है। हाँ, 3 तरह के लोग हो गए यहाँ। 3 तरह के लोगों की विनय करना विनय कहलाता है। एक तो साधुओं की विनय करो, धर्मात्माओं की विनय करो। क्या क्या किस किस की विनय करें? जो त्यागी हैं, व्रती हैं, साधु हैं, गुरुजन हैं, चारित्रवंत हैं, उनकी विनय करो। दूसरा कह रहे हैं शास्त्र के जो ज्ञाता विद्वान हैं, उन विद्वानों की विनय करो। क्या माने देखो, गुरुदेव से भी समझना चाहिए। दादा कई बार एग्जाम्पल देते हैं, सुनते भी हैं अपन उनके प्रवचनों में। जब वे किसी विद्वान का नाम लेते हैं तो जी लगा करके बोलते हैं, और किसी संपन्न व्यक्ति का नाम लेते हैं तो कहते हैं ये सेठ, ये सेठ। देखो पंडित जी, ये पंडित नहीं। क्या आप देखिए क्या जिग्नेश भाई, ये ज्ञानियों के प्रति विनय का भाव। आचरणवान हैं, त्यागी व्रती हैं, साधु धर्मात्मा हैं, इनको डालिए 1 नंबर पर, पहले नंबर पर। सेकंड नंबर पर शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों की विनय। विद्वान हैं भले ही हमसे उम्र में छोटे हों, विद्वान हैं भले ही बहुत कम उम्र वाले हो, गणधर की गद्दी पर बैठे हैं। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं? ये नीतिकार कह रहे हैं, ये जो ज्ञानवान हैं, कोई बात नहीं उम्र कितनी भी। अरे उम्र की क्या बात कर रहे हो आप? क्या उम्र की क्या बात कर रहे हैं? उम्र कुछ मायना नहीं रखती है। आत्मा की कोई उम्र होती है क्या? पूर्व के संस्कार लेकर के आए हैं आप। कौन सी आत्मा की उम्र की बात कर रहे हो आप? पिछले संस्कार लेकर के आए हैं। तुम कौन सी उम्र से जोड़ रहे हो आप कि नहीं मेरी उम्र इतनी हो गई, मेरी उम्र इतनी हो गई? जो ज्ञान से वृद्ध हैं उनकी यहाँ चर्चा चल रही है। ज्ञान वृद्ध जीवों की चर्चा है यहाँ, उनकी भी विनय, शास्त्र के ज्ञाता विद्वानों की। और तीसरे नंबर पर माता पिता आदि हितैषियों की सेवा भक्ति करना। माता पिता की सेवा भक्ति करो। क्या क्या कह रहे हैं? हितैषियों की, हित करने वालों की सेवा भक्ति करो। इन 3 तरह के जीवों की सेवा भक्ति करो। हिसाब कर तो लूँगा मैं, फालतू टाइम वेस्ट होता है पंडित जी। अब क्या क्या मिलेगा यार? वो क्या है, ठीक है, उनकी क्या सेवा भक्ति करें? अब ज्ञानियों की सेवा भक्ति करो कि शास्त्र पढ़ो? हम खुद ही ज्ञानी हो जाएंगे। विनय सिंह जी साहब बोलो, अभी कहते ज्ञानियों की सेवा करो, ज्ञानियों की सेवा करो। क्या कि विद्वानों की, ज्ञानियों की सेवा करनी है? इस जैसे तो 4 विद्वान लाके खड़ा कर दूंगा मैं, चाहे जितने ऐसे ही। अरे पैसे फेंके और अरे भाई पैसे से विद्या नहीं आती है। क्या पैसे से विद्वान नहीं खरीदे जाते हैं? क्या और कदाचित आपको खरीदते हुए दिखाई देवे तो उनकी विद्या तो रंच मात्र हासिल नहीं की जा सकती है उस पैसे के माध्यम से। पैसा नहीं मिल सकता, पैसे से विद्या नहीं मिल सकती है, पैसे से ज्ञान नहीं मिल सकता है। ये तो कई बार दुकानों पर इस तरह के बोर्ड लगे रहते हैं और वहाँ पर्चों में लगे रहते हैं इस तरह के वाक्य। पैसे से बिस्तर खरीदे जा सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीदी जा सकती है, पुस्तकें खरीदी जा सकती है लेकिन ज्ञान नहीं खरीदा। ऐसे ऐसे वाक्य लिखे रहते हैं बहुत सारे। क्या क्या हो सकता है? दवाइयाँ खरीदी जा सकती है लेकिन निरोगता नहीं खरीदी जा सकती है। तो ये ऐसी बातें हैं बहुत सारी। देखिए तीनों के संबंध में क्या मिलेगा, वो 3 महत्वपूर्ण वाक्यों में कह रहे हैं। चारित्रवानों का विनय करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, चारित्रवंत की विनय, इससे पुण्यावाप्तिश्च, ऊपर लिखा ना पुण्यावाप्ति है, पुण्य की प्राप्ति होती है। विद्वानों का विनय करने से शास्त्रों के रहस्य का ज्ञान प्राप्त होता है। ये नीतिकार लिख रहे हैं ऊपर। शास्त्र रहस्य शब्द देखो जरा, संस्कृत की पहली लाइन दिखा आपको। शास्त्र रहस्य, कितना स्पष्ट शब्दों में शास्त्र रहस्य लिखा है। शास्त्रों के रहस्य खुलते हैं विद्वानों की विनय करने से, विद्वानों का बहुमान करने से, ज्ञानियों की विनय भक्ति बहुमान करने से अपने आप ही शास्त्रों के रहस्य खुलते चले जाते हैं। क्या
और माता पिता आदि हितैषियों का विनय करने से सज्जनता आती है, कुलीनता आती है, इसका परिचय होता है। ये सब विनय करने का फल है, कहा भी है।